जाके बिस्तर पे भैया उठाइए उठाइए उठाइए। भैया 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 उठिए, आंखें खोलिए भैया। अरे डमरू भैया, अरे अम्मा डमरू, क्या हुआ इसे? करंट लग गया। करंट लग गया, डमरू भैया को करंट लग गया। भैया भैया डमरू 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 उठो। कैसे हुआ ये? अरे जब हम कमरे में घुसे ना तो तार पकड़े यूं कांप रहे थे। मृदल, देख पास में कोई डॉक्टर हो तो लेकर आ, जा जल्दी। हमारे पैरों में खुद ही कौन कर रहा है भैया? काय कर रहे हो? अरे अम्मा 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 जी। हाँ बेटा। अम्मा डमरू तो ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसे होश आ गया। पागलों की तरह चिल्लाने के बजाय खुद स्विच ऑफ नहीं कर सकती थी? हाँ, खड़े होकर तमाशा देख रही थी का? अरे इतनी भी अक्कल नहीं है कि शौक लगाया आदमी को तो जाके स्विच ऑफ करूं मैं? समझ आ रही है बात? भाई भाई भाभी काय चिल्ला रहा है यार? हम अब ठीक है ना? देख हाँ। वो कहीं से बेचारी कोशिश तो करने। कोशिश? एक स्विच ऑफ करने में कोशिश लगती है? ऐसे ऐसे ऑन ऑफ होता ही है। किस बात का इंतजार कर रही थी? किस बात का इंतजार कर रही थी कि भैया मर जाएं, उसके बाद जाके स्विच ऑफ करूं मैं? ओ मुरली भैया, कहा तब तक सरिये जैसे लाल हुए जा रहे हो? अरे कैसे बंद करेगी छोटी बहू बटन? देखो तो सही कितना ऊपर लगा हुआ है, उनकी लंबाई देखिए। राम जी की कसम, अपने खुद के कंधे पर भी खड़ी हो जाएंगी ना, तब भी वहां तक पहुंच ना पाएंगी। अरे इसमें उसकी क्या गलती है? खामखा बेचारी के आंसू खर्च करवा दिए। पागल हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते यहाँ। नहीं रह सकते यहाँ, बस बहुत हो गया।
अरे बहू, तुम क्यों रो रही हो? हाँ? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सोचो अगर तुमने हमें वक्त पे ना बुलाया होता तो क्या डमरू बच पाता? और रही मुरली की बात, तो जानती हो, कहने को तो मुरली डमरू से छोटा है, पर वो हमेशा डमरू को बच्चा ही मानते आया है। अगर डमरू को जरा से भी खरोच आए ना तो सारी दुनिया सर पे उठा लेता है। हाँ। और इसीलिए शायद खुद से मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, हम बात करते हैं मुरली से। जाओ। पागलों की तरह चिल्लाने के बजाय खुद स्विच ऑफ नहीं कर सकती थी? किस बात का इंतजार कर रही थी कि भैया मर जाएं, उसके बाद जाके स्विच ऑफ करूं मैं? पागल हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते यहाँ। काका ठीक करवाओगे अपने बाबा से? क्यों बार बार हमारी हर समस्या का हल ढूंढकर हम पर एहसान करते हैं वो? देवू जी और हमें फर्क है। होली, दिवाली, उनकी बेटी की शादी, इन सब मौकों पर नेक और बख्शिश नहीं चाहिए आपके बाबा से हमें। पता नहीं मुरली को क्या हो गया है। उस बेचारी की क्या गलती थी जो उसे इतना सुना दिया? अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया वो, न जाने क्या हो गया उसे। पहले तो डमरू की बड़ी से बड़ी नादानी भी हंसकर टाल दिया करता था, और आज इतना गुस्सा हो गया उसके कि उसका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमें ऐसा लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अम्मा जी, आप भी ना, अरे किधर की बात को किधर तक लेकर जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो बहुत खुश है। अरे तभी तो सुहागरात पे भारती के लिए मुरली भैया ने मुरली बजाई थी। और बाबूजी, याद है जब भारती ने खीर गिराई थी, तब तो खीर से भी ज्यादा मीठे मीठे हो रहे थे वो भारती के लिए, है कि नहीं?
अरे राम जी की भांजी है हम। अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा होता तो क्या राम जी अपनी भांजी को इशारा ना करते? क्यों जी, हम गलत कह रहे हैं क्या? हाँ, पसंद? अरे बाबूजी, पसंद नहीं, बहुत पसंद करता है वो तो। आप भूपेश जी भी ना इतना सब कुछ दे दिया तो घबरा गया बेचारा थोड़ा। मेरा मतलब है गुस्सा हो गया इस बात पर। और क्यों नहीं होगा, कोई भी हो सकता है। और खास तौर पे हम तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि इतने खुददार जो ठहरे हम लोग। अब आज वो डमरू भैया को करंट लग गया ना, ये वास्ते और गुस्सा हो गया। अरे वो क्या, हम भी और गुस्सा होने वाले थे कि मैं तार सामने है तो खींच। देवर जी का स्वभाव तो सब जानते ही है ना। अरे कभी उन्होंने अपने दिल की बात दिल में रखी, जरा बोलो तो। अगर वो जे शादी से खुश ना होते तो कब का बोल दिए होते। लेकिन किसी को बताया उन्होंने ऐसा? अम्मा जी आपको, बाबूजी आपको कुछ बोला नहीं ना? तो फिर अम्मा जी आप भी ना खामखा में ना रस्सी को सांप समझकर दूध पिलाने लग पड़ती हो, राम जी की कसम। बात करनी पड़ेगी उससे। बात का बाबूजी, हम तो कहते हैं आपको उनको समझाना चाहिए। अरे जितनी गर्मी देवर जी के दिमाग में है ना, कहीं किसी दिन चूल्हे में फूके ना तो लकड़ियां अपने आप जल पड़े, राम जी की कसम। हमारा मतलब है उनको समझाइए कि थोड़ा ठंडा ठंडा रहे। अरे अभी अभी तो ये घर मिला है हमको, अभी अभी तो जिंदगी जीने का मौका मिला है। अरे जिए ना शान से। चाव बुला के लाओ उसे। देबू को का केवल आया मालिक गया मालिक बोलने को रखे है का? अरे उसको भी तो काम बोलो ना कुछ। देबू, ओ हमारा देबू कहाँ चला गया सुन तो। अरे देबू। जी भाभी जी आया। आया कहाँ रहता है? जाओ जाके छोटे साहब को बुला के लाओ। छोटे साहब? मुरली जी। जी अभी बुलाया। भारती, हम जानते हैं आप बहुत परेशान हो। एक लड़की अपने भाग में ये सब लिखा कर आते हैं। ससुराल में हवा भी घर की दीवार का चूना झाड़ जाए ना, तब भी इल्जाम लड़की पे ही जाता है। ये ताने, ये दुख, ये सब जीवन का हिस्सा है भारती, और इन्हें अपनाकर जीना पड़ता है। नहीं देबू काका, हमें कोई ताना नहीं मारा गया है और ना ही हमें कोई दुख दिया गया है। घर में इतनी बड़ी घटना घटी, बस उसी की वजह से हम थोड़ा परेशान थे। शाबाश भारती, ऐसा ही बड़ा दिल रखना। लाला जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं हमारी भारती को, इन्हें खोना मत भारती। लो, मैं तो भूल ही गया, बाबूजी मुरली भैया से बात करना चाह रहे हैं। कहाँ है वो? यहाँ तो नहीं है। अरे यहाँ नहीं तो कहाँ चले गए? शायद बरामदे में होंगे या और किसी कमरे में होंगे। खैर मैं देख लूंगा। कहाँ चले गए मुरली जी? बाबूजी, मुरली भैया तो अपने कमरे में भी नहीं है। सारा घर देख लिया, घर में भी नहीं है। ऐसे बिना किसी को बताए कहा जा सकता? अरे अम्मा जी,
अरे देवर जी की आदत जानती नहीं है कहाँ? काहे परेशान हो रही है? अब पुराने जमाने में जब रानियां नाराज हो जाती हैं तो कैसे कोप भवन में जाके बैठ जाती हैं? बस जैसे ही हमारे देवर जी थोड़े परेशान होते हैं ना तो घर से बाहर निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अकेले इधर उधर भटक भटक के वापस भी तो लौट आते हैं ना। आप चिंता मत करिए, हम अभी बुला लेते देवर जी को। ए जी जरा देवर जी को फोन तो लगाओ, आ जाएंगे अभी। घंटी बज रही। अरे घंटी तो यही बज रही है, इसका मतलब देवर जी इधर ही किधर है। इधर से आवाज आ रही है। देवर जी, अरे मुरली भैया कहाँ हैं आप? देवर जी, इधर से आ रही है आवाज। देवर जी, मुरली, मुरली, अरे ई का फोन तो इधर ही छोड़ गए। फोन तो इधर ही बज रहा है। हाँ सुनिए जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। चलिए ना उसे दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता नहीं कहाँ होगा। चिंता ना करो, हम ढूंढते हैं। देवू जी इधर देखो। जी भैया। मिले? क्या हुआ? मिला कहीं? नहीं बाबूजी, कहीं दिखाई ना दे रहा है। बाहर बागीचे में भी नहीं मिले। हमें भी नहीं मिली। कहाँ चला गया होगा? देबू काका, ड्राइवर से बोलिए गाड़ी निकाले। गाड़ी? तुम कहाँ जा रही हो? उन्हें घर लाने। शायद हमें पता है कि वो कहाँ हैं।